हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी बेहतर जानते हैं कि फ्रांस में पूरी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट का रीज़न थोड़ा बहुत और है। देखिए, कपल ऑफ मंथ्स बैक हमने देखा कि पेंशन रिफॉर्म्स लाने की वजह से भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी और चीज़ के लिए है। लेकिन अब जो कि दोनों प्रोटेस्ट मिलकर चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट पूरी तरीके से फ्रांस में खेओस छाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि रिसेंटली फिर से फ्रांस में ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी ने क्या रिक्वेस्ट किया हुआ है और क्या इमरजेंसी फ्रांस में लगाया जा सकता है, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि एक अल्जीरियन डिसेंट के एक 17 या 18 साल वर्षीय एक लड़का नहल जिसका नाम है, उसे फ्रेंच पुलिस ने मार गिराया हुआ था क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अब ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली उसे शूट किया गया, मैं आपको ये कहानी भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये शूटिंग हुई थी। लेकिन विद इन दैट ओनली, जैसा ही ये जिस तरीके से अलिजेडली ये किलिंग हुए हैं, इमीडिएटली पूरी तरीके से फ्रांस में प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी वो बाहर आ चुके हैं और उन्होंने अपील किया कि काम रखिएगा और हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट उन्होंने ऑलरेडी की हुई है पूरी तरीके से। अब देखिए सिचुएशन क्या है। देखिए, ऑलरेडी पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ऑलरेडी पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर इमैनुअल मैक्रोन जी की सरकार के खिलाफ यहाँ पर मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे थे और पिछले 4 दिनों से लगातार एक और नया प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ एन यंग मैन, जो कि माना जा रहा है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फोर्स बाय पुलिस, जो कि जून 27 पर ये शूटिंग हुआ था। देखिए, फ्रांस के लिए ये नया नहीं है, रेसिस्ट इस तरीके के कई सारे हमें केसेस ऑलरेडी देखने को मिले हुए हैं। तो ये रीज़न क्यों माना जा रहा है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे कार्स और पब्लिक बिल्डिंग्स को भी जलाकर रख दिया गया है और पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच बुरी तरीके से यहाँ पर हमें क्लैश देखने को मिल रहा है और फ्रेंच अथॉरिटीज़ के एक्सेसेस के खिलाफ ऑलरेडी कई सारे रैलीज निकाले जा चुके हैं। अगर फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात सुने तो प्रोटेस्ट जो है सिंस पहले जो स्टार्ट हुए अब तक 2800 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और लगभग 45,000 पुलिस पर्सनल जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगहों पर। और प्रेसिडेंट मैक्रोन जी ने ऑलरेडी अपना जो एक हाई प्रोफाइल जर्मनी को विजिट जा रहे थे उसे कैंसिल कर दिया हुआ है क्योंकि पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। और साथ ही साथ जब रिपोर्टर्स ने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ जी से ये पूछा कि क्या स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो उन्होंने एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क टाइप ही आंसर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम सभी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारी एक ही प्रायोरिटी है कि थ्रू आउट कंट्री ऑर्डर जो है वो रिस्टोर हो जाए। अब देखिए फ्रांस में हो क्या रहा है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, पेंशन रिफॉर्म्स कुछ और थे, उसके बारे में वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि पेरिस के सबर्बन्स में दरअसल 17 साल का एक अल्जीरियन डिसेंट का लड़का नहल, यहाँ पर आप उसका इमेज भी देख सकते हैं। तो दरअसल इसकी मौत से अब रिसेंटली यहाँ पर प्रोटेस्ट एरप्ट हो चुका हुआ है। तो पेरिस के सबर्बन्स में ये लड़का रहता था और दरअसल चंद को पैसेंजर्स के साथ वो कार चला रहा था बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, और जब पुलिस वालों ने उसे रोका तो कार वो थोड़ा बहुत साइड ले जाके रोका। और जो वीडियो सर्कुलेट हुई है उसमें ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि अभी उस लड़के ने कुछ कहा नहीं, इमीडिएटली गन निकालकर एक पुलिस वाला उसे एम कर रहा था, ठीक है। और हालांकि जब पूछे जाने पर कोई भी एडिक्वेट लाइसेंस वगैरह जब वो लड़का नहीं दिखाया और इमीडिएटली उस लड़के ने क्या किया, वहां से ऐसा से वो कार लेकर आगे जाने की कोशिश कर, ही ट्राइड टू अवॉइड दोज ऑफिशियल्स। और जैसा ही वो कार लेकर आगे बढ़ने की कोशिश उसने की तो इमीडिएटली उस पर फायरिंग चालू की गई और बुलेट लगकर वो बच्चा जो है वहीं पर मर गया और जो को पैसेंजर्स थे वो वहां से भाग गए क्योंकि इमीडिएटली रोड साइड जो पेवमेंट था वहां पर जाकर ये कार लगी हुई थी। अब कहा जा रहा है कि जो फ्रेंच अल्जीरियन फैमिली से जो लड़का नहल बिलोंग करता है वो इकलौता बच्चा था अपनी सिंगल मदर का। जी हाँ, उसकी मदर सिंगल थी और रिसेंटली उसने एक कोर्स में भी एनरोल किया हुआ था इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, जो कि खुद फ्रेंच सरकार का एक प्रोग्राम था जो कि अपस्किल करने की कोशिश करता था, यंग पीपल को असिस्ट करने की कोशिश करता था जो कि भी डिसएडवांटेज्ड एरियाज के थे। अब स्केल ऑफ प्रोटेस्ट कितना बड़ा है, देखिए क्लैशेस जो है फुल फ्लेज्ड पुलिस और यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के बीच हो चुके हुए हैं और सरकार ने इनिशियली 2000 पुलिस पर्सनल को यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है और रेसिज्म के कई सारे, अब ये भी खुला तौर पर आप देख सकते हैं कि रेसिज्म का ही एक केस आप बता सकते हैं इसे कि इमीडिएटली बिना किसी कार्रवाई के या फिर ऑन द स्पॉट इस तरीके की शूटिंग करना ये सही नहीं है क्योंकि बस 17 साल का वो लड़का था, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो ड्राइव कर रहा था। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, अपील की उन्होंने पहले तो काम रखो और उन्होंने नहल के डेथ को ये कहा कि ये अनफॉरगिवेबल है और इनएक्सप्लिकेबल है, किसी भी तरीके से कोई भी जो है उसे छोड़ा नहीं जाएगा जो इस डेथ के पीछे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा प्रोटेस्टर्स को, ये जो पुलिस स्टेशन, स्कूल्स और टाउन हॉल्स वगैरह को आप जो जला रहे हो, वायलेंस जो दिखा रहे हो, ये भी अनजस्टिफाइबल है।
ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया के कंपनीज को भी, ट्विटर, फेसबुक वगैरह को भी उन्होंने पूछा कि जो कोई भी इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस हैं जो इस तरीके के प्रोटेस्ट को और भी भड़कावा देंगे, आप उसे प्लीज इमीडिएटली निकाल दीजिएगा, सेंसिटिव फुटेजेस राइटिंग वगैरह की भी आप निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पर इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी आखिरी बार फ्रांस में 2005 में लगाई गई थी, जब इसी तरीके से दो बॉयज़ जो थे, दो लड़के जो थे, वो पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए वो बच जा चुके हुए थे, लेकिन करीब में जो पावर सबस्टेशन था वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोक्यूटेड होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी झटका होने लगने की वजह से मर जा चुके हुए थे। वहाँ पर भी इस तरीके का प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट 2005 में फ्रांस में इमरजेंसी लगाई गई थी। अब सवाल ये है कि फिर से क्या, जो कि ऑलरेडी पेंशन रिफॉर्म चल रहे हैं और अभी नहल की डेथ की वजह से जो पूरे देश भर में चक्का जाम लगा हुआ है, कि फिर से इमरजेंसी यहाँ पर लगाई जाएगी या नहीं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, FCAT, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।